Good morning, students. Welcome to your computers class. Please open page number 114. Today we are going to read advantages of email. Some advantages of email are as listed below. ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट एडवांटेज यानी उसका जो बेनिफिट है, लाभ है, वो है फास्ट. ईमेल इज़ अ फास्ट कम्युनिकेशन मेथड टू डिलीवर मैसेजेस. इट डिलीवर्स इंस्टेंटली ओवर द नेटवर्क. ईमेल कम्युनिकेशन करने का, आपस में बात करने का बहुत फास्ट तरीका है जिससे मैसेजेस बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज पेपरलेस मेथड. देयर इज़ नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर टू कंपोज एंड सेंड ईमेल. ईमेल भेजने के लिए हमें पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं होती है. सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल या पाम टॉप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आप अपनी मेल एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सेंड कर सकते हैं. थर्ड एडवांटेज ऑफ ईमेल इज़ इमीडिएट फीडबैक. एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट द स्टेटस ऑफ द मेल इज़ रिसीव्ड. जैसे ही आपकी मेल सेंड होती है, वो सेंड हुई है या नहीं हुई है, उसका आपको एक इंस्टेंट मैसेज आता है, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि आपकी मैसेज कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है. इफ़ द मैसेज समहाउ डज नॉट रीच द यूज़र. अगर कभी किसी कारणवश आपका मैसेज यूज़र तक नहीं जा पाता है, यू विल गेट एन एरर मैसेज. तो भी आपके पास एक मैसेज आता है एरर मैसेज करके, ठीक है. दिस वे यू कैन रीसेंड द मैसेज अगेन बाय रेक्टिफाइंग द एरर. उसके बाद आप अपने मैसेज के एरर को ठीक करके उस मैसेज को दोबारा सेंड कर सकते हो मेल में. फोर्थ एडवांटेज है इन एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, इन एक्सपेंसिव मीन्स जो महंगा ना हो. मोस्ट ऑफ द ईमेल सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नो ओवरहेड कॉस्ट इन्वॉल्व एज इन द केस ऑफ पोस्टल मेल वेयर पोस्टेज फी नीड्स टू बी पेड. ज़्यादातर ईमेल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. उनमें हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होता है, सिर्फ हमारे इंटरनेट का खर्चा आता है. लेकिन दूसरी तरफ जो हम पोस्टल मेल भेजते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं, उसमें हमें पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज फ़ी पे करना पड़ता है, ठीक है. इनलैंड लेटर लिया या कुछ भी लिया, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगानी पड़ती है और उसका हमें पैसा देना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ अटैचमेंट्स एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट. विद एन ईमेल you can also send attachments, for example your latest photographs, movie clips और वीडियो रिकॉर्डिंग. ईमेल में आप ये सारी चीज़ें भी भेज सकते हो. आपके फ़ोटोज़ भेज सकते हो, कोई मूवी का लिंक भेज सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, ठीक है. मूवी मूवी एक लिमिट होती है, उतनी उससे एक्स्ट्रा लिमिट में ईमेल के थ्रू आप नहीं सेंड कर सकते हो. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है मूवी क्लिप्स. पूरी मूवी नहीं आप सेंड कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल. अभी जो हमने 5 पढ़े ये थे ईमेल के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस. अब हम पढ़ेंगे ईमेल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं. अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल्स एज लिस्टेड बिलो. एडवांटेजेस के साथ साथ ईमेल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. टू यूज़ द फैसिलिटी ऑफ ईमेल a computer internet connection and supporting hardware are mandatory. A software that supports the email is also needed. अगर हमें अपने कंप्यूटर में ईमेल का यूज़ करना है तो सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर के साथ नेटवर्क कनेक्शन यानी इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए. बिना इंटरनेट के आपका ईमेल नहीं सेंड होगा. दूसरा, जो उसको काम करने के लिए, नेट को चलाने के लिए जो भी हार्डवेयर चाहिए, मॉडेम चाहिए, राउटर चाहिए, वो भी सारे होने चाहिए, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि बिना हार्डवेयर और प्रॉपर सॉफ्टवेयर सिस्टम के ईमेल सेंड नहीं किए जा सकते. नेक्स्ट, ऑल्टरेशन ऑफ मैसेज फॉर्मेट्स. द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट मैसेजेस might get altered by the operating system, so one has to be careful while sending the documents which have to be in specific format. बहुत सारी फ़ाइल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जैसे कि .ppt फ़ाइल होती हैं, .doc फ़ाइल होती हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. लेकिन कभी कभी ईमेल के थ्रू जब हम उन फाइल्स को सेंड करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन फाइल्स का जो स्टाइल है वो चेंज कर देता है. तो ऐसे में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है.
Next, spam email. Every time you open your inbox, see a set of useless and unwanted emails called spam from people you do not know at all. बहुत सारे emails ऐसे लोगों के या ऐसी कंपनीज के हमें आ जाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। वो स्पैम होते हैं, अनवांटेड होते हैं। ठीक है, वो हमारे ईमेल में क्लस्टर क्रिएट करते हैं, बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठा कर देते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स हैं वो कभी कभार हमसे स्किप हो जाते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल। दिस वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इज रादर इम्पर्सनल विदाउट वंस ओन हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब कुछ इम्पर्सनल है, क्योंकि सब कुछ टाइप्ड होता है, आपका सिग्नेचर तक स्कैन करके डाला जाता है, आपका हैंड रिटन मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज chatting. Chatting is the process of exchanging typed messages with other people who are using the internet at the same time you are using it. चैटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम टाइप्ड मैसेजेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर भेजते हैं जबकि दूसरा भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा हो। ठीक है, आप सबको चैटिंग पता है, सब करते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और जब व्हाट्सएप नहीं था तो ईमेल के थ्रू चैटिंग्स की जाती थी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, चैटिंग इज़ एन ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन इन विच यूजर्स कैन इंस्टेंटली सेंड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू वन अनदर। अगर हम दूसरे आसान शब्दों में कहें तो चैटिंग ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन है जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग फटाफट एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होगा, ईमेल नहीं सेंड होगी, चैटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। व्हेन अ चैट सेशन बिगिंस, जब कोई चैट का सेशन बिगिन होता है, शुरू होता है, द टेक्स्ट टाइप्ड बाय द सेंडर गेट्स डिस्प्लेड ऑन द रिसीवर्स मॉनिटर एंड वाइस वर्सा। तो सेंडर ने जो भी मैसेज टाइप किया है वो रिसीवर की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, और इसी तरह फिर जब रिसीवर उसका रिप्लाई देता है तो वो टेक्स्ट सेंडर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। वेरियस टाइप्स ऑफ चैट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर बहुत सारे तरह के चैट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। वन कैन चैट थ्रू अ चैट रूम एंड इंस्टेंट मैसेजिंग और एन इंस्टेंट रिले। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं चैटिंग करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ चैट रूम? अ चैट रूम इज़ एन ऑनलाइन साइट इन विच पीपल कैन चैट ऑनलाइन। आप इसको सर्च भी करके देख सकते हो। चैट रूम एक ऐप है जो जहाँ पर आप ऑनलाइन बातें कर सकते हो। इट मीन्स वन कैन टॉक बाय ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस टू अदर्स ऑन द सेम साइट इन रियल टाइम। उसी समय जब दोनों या तीनों लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो कोई एक पर्सन अपने मैसेज को सभी लोगों में एक साथ भेज सकता है चैट रूम के थ्रू। ठीक है, ये ऑप्शन अब आपका शायद व्हाट्सएप पर भी आ रहा है जहाँ पर आप चैट रूम क्रिएट कर सकते हो और एक साथ अपनी पसंद के 3-4 लोगों से एक साथ बात कर सकते हो। चैट रूम्स अलाउ यू टू मीट डिफरेंट पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, goals, hobbies, and desires. Some famous chat room sites are Chat Random, FaceFlow, Enter Chat Room, Tiny Chat, Facebook, Hangouts। ये सारे आपके चैट रूम के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के लोगों से, जिन लोगों की सेम हॉबीज़ हैं, सेम इंटरेस्ट है, उनका एक ग्रुप बनाकर और उनसे बातें कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है IM, is a kind of service that enables you to create a private chat room with another individual or in other to communicate in real time over the internet। यहाँ पर हम एक वर्ड बार बार पढ़ रहे हैं, रियल टाइम। रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब है जब दोनों ही लोग ऑनलाइन हो, दोनों ही लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हों, उस टाइम की बात होती है तो हम रियल टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं। टिपिकली द इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम अलर्ट्स यू व्हेनेवर somebody on your private list is online। इंस्टेंट मैसेजिंग जो ये सिस्टम है यह आपको अवेयर करता है जैसे ही आपके ग्रुप का कोई भी पर्सन ऑनलाइन आता है। ठीक है, यू कैन देन इनिशिएट अ चैट सेशन। फिर आप अपना एक चैट सेशन स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी
फैसिलिटी नहीं है जिससे आपको एकदम से पता चल सके कि आपके ग्रुप का कोई पर्सन ऑनलाइन है। लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग में आपको जैसे ही आपके ग्रुप का, आपकी प्राइवेट लिस्ट का कोई भी पर्सन ऑनलाइन होता है, आपको एक मैसेज आता है। सम पॉपुलर IM एप्लीकेशंस आर याहू, हैंगआउट्स, फेसबुक मैसेंजर, ICQ, व्हाट्सएप एट्सेट्रा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन है या नहीं, आपको कोई मैसेज नहीं शो होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर सकते हैं। इट इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर ग्रुप communication in discussion forums called channels but also allow one to one communication। इंटरनेट रिले चैट में एक साथ बहुत सारे लोग आपस में बातें कर सकते हैं। ये 1 to 1 कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ही लोग हों तभी हम इंटरनेट रिले चैट का यूज़ करेंगे। एक एक पर्सन भी आमने सामने अगर वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं दूर बैठकर, तो इंटरनेट रिले चैट के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बशर्ते इंटरनेट यूज़ कर रहे हों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग योर लेसन्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।